हैं कि गरुड़ोवाच 11वें अध्याय में गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं कि 10 गात्र विधि ब्रूहि कृते किम सुकृतम भवे। 10 गात्र विधि आप बताइए, और 10 गात्र विधि करने से क्या पुण्य मिलता है। पुत्राभावे तु कः पुर्जादिति में वध के स्वभाव। यदि पुत्र नहीं हो तो पुत्र के अभाव में कौन करे, ये बताइए। श्री भगवान बात तो भगवान कहते हैं शृणुतार्क प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधिम तव यद विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृका ऋणात् पुत्रः शोकम परित्यज्य धतिमास्थाय सात्विकीं पितुः पिंडादिकम पुर्जाद अश्रुपातम न कारयेत। पिता के मर जाने के बाद पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर दे और धैर्य को धारण करें और सात्विक मनोभाव को रखते हुए पितुः पिंडादिकम पुर्जाद, पिता का पिंडादि जो कर्म है वो करें और अश्रुपातम न कारयेत, मैंने अश्रुपात नहीं करना चाहिए, आँख से अश्रु नहीं निकलना चाहिए। श्लेष्माश्रु बांधवेर मुक्तम प्रेतो भुंगते यतो वशः, क्योंकि रोते समय जो अश्रु या कफ आदि जो भी गिराता है बंधु बांधव, वो सभी प्रेत को खाना पड़ता है, इसलिए वो सब ऐसा न करें। अतो न रोदितव्यम ही तथा शोका निरर्थकार, इसलिए रोना नहीं चाहिए क्योंकि रोना निरर्थक है। यदि वर्ष सहस्राणी सोचते हरनिशम नर तथापि नैव निधनम गतो दृश्येत करहिचित। कहते हैं भगवान गरुड़ जी से कि वर्ष सहस्राणी माना हजारों वर्ष तक दिन रात यदि कोई आदमी मरे हुए व्यक्ति का चिंतन करते रहे या उसके लिए शोक करते रहे, तथापि नैव निधनम गतो दृश्येत करहिचित, फिर भी जो मरा हुआ आदमी है वो कभी कहीं नहीं दिखाई देता, यदि दिखाई भी देता है तो भूत है, माने वो आदमी दिखाई नहीं देता। इसलिए जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् तव परिहार्यार्थे न शोकम कार्येत बुधा। इसलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु गीता में भी आया है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् तव परिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। कहते हैं ये अपरिहार्य है, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही और जो मरा है वो जन्म लेगा ही, तो ये अपरिहार्य जो है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, उसमें लिए तू वृथा शोक कर रहा है। उसी बात को यहाँ भी कहते हैं, थोड़ा चेंज कर दिए हैं, शोकम कार्येत बुधा। व्यासे जी लिखे हैं वहाँ भी यहाँ भी कहीं कहीं अंतर कुछ कर देते हैं, तो कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, जो मरा है उसको जन्म लेना भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्यार्थे, इसलिए अपरिहार्य अर्थ के लिए न शोकम कार्येत बुधा, ज्ञानी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। नहीं कश्चिद उपायोस्ति देवो वा मानुषोपि वा जो ही मृत्यु वशम प्राप्त हो जंतु पुनरिहा व्रजेत। ऐसा कोई भी उपाय न देवता के पास है न मनुष्य के पास है, जो मर गया है व्यक्ति वो फिर यदि वापस आ जाए, ऐसा कोई उपाय न देवता के पास है और न मनुष्य के पास है। अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेत् यदि तदा दुख न युज्येरन नलराम युधिष्ठिरा। और कहते हैं जो अवश्यम भावी होता है, एक भावी होता है तो भावी रुक सकता है, लेकिन अवश्यम भावी जो होता है वो नहीं रुकता है। हरि इच्छा भावी बलवाना अभावी मेट सकूं त्रिपुरारी। नारद कहते हैं कि पार्वती की शादी जो होगी वो बड़ ऐसे मिलेंगे, नंग अर्धंग रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो कहते हैं कि हम शादी नहीं कराएंगे। तो वो कहे कि भावी ही मेटी सकें त्रिपुरारी, इनका तो लिखा हुआ है, लेकिन भावी को मिटा सकते हैं कौन, महादेव। तो महादेव की उपासना करने से भावी माने ब्रह्मा का लिखा हुआ जो है वो लिपि मिट जाता है। लेकिन यदि हरि इच्छा भावी बलवाना, यदि उसमें भगवान विष्णु की इच्छा हो जाए विधि में, यानी ब्रह्मा के लेख में भगवान विष्णु की इच्छा हो जाती है, तो वो हरि इच्छा भावी बलवाना वो टलने वाला नहीं होता है, तो भगले अवश्यम भावी। ताहि दुआरे विधि के लेख छै, क्यों कहै छै जेना मार्कंडेय छै, मार्कंडेय के विषय में छै जे मार्कंडेय जी 8 वर्ष के अवस्था आयु रहनि, तो उनका तो लिखलखिन ब्रह्मा जी 8 वर्ष के आयु, वो जाके जहन 8 वर्ष पूरा लगले तो महादेव के भरि पाँच के पकड़लथि, हुनका जे आब हम मरय वाला छी, तो महादेव कते उपासना केलखिन, महादेव हुनका अजर अमर कऽ देलखिन, तो ब्रह्मा के लेप के मिटा देलखिन। तो सएह बात वो कहलखिन कि हरि अथी भावी मेटि सकूं त्रिपुरारी। नारद जी कहलखिन भावी के तो त्रिपुरारी महादेव मिटा सकै छथि, तो महादेव के उपासना केलथि पार्वती। आ इम्हर ई कहै छथिन हरि इच्छा भावी बलवाना, यदि ओहिमे भगवान विष्णु के इच्छा भऽ जाए तो ओकरा केओ नहि टारि सकैए। वएह बात ई कहै छथिन जे ओ भऽ गेल अवश्यम भावी। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेत् यदि, तो अवश्यम भावी जे भाव छै ओकर यदि प्रतिकार हेतै तदा दुख न युज्येरन राम नल युधिष्ठिरा। तो राम नल और युधिष्ठिर जे है से ओ दुखी हेतै। राम भगवान स्वयं भगवान विष्णु का अवतार छला, लेकिन वो जंगल गेला,
पिता मर गलन, पत्नी का हरण भ गलन, ओते राक्षस के साथ उनका युद्ध करऽ पड़लन कि तो वो यदि मान लिया अवश्यम भावी के वो यदि प्रतिकार करऽ के क्षमता रहते, सामर्थ्य रहते तो भगवान श्री रामे ओकर प्रतिकार कऽ लेते। युधिष्ठिर एते कष्ट कटला, एते सामर्थ्यवान रहे, वह नहीं कष्ट करते। राजा नल रहे, वो एते कष्ट कटला, महान सामर्थ्यवान रहे। तो से ही कहलखिन अवश्यम भावी भावा नाम प्रतिकारो होइत, यदि अवश्यम भावी भाव जे छै ओकर यदि प्रतिकार रहते तदा दुखे न युज्येरन नल राम युधिष्ठिरा, तो नल राम और युधिष्ठिर दुखी नहीं हेतै। ताहि दुआरे नायम अत्यंत संवास, ताहि दुआरे जे अवश्यम भावी छै ओहि पर कखनो शोक नहीं करक चाही। हम अहाँ ओकरा नहीं रोकि सकै छी। तऽ ओही सब घटना से सिद्ध होइ छै कि नहीं केओ ऊपर छै चलबै वाला, नहीं तो मनुष्य तो देवतो को मानतै। मनुष्य के मनोनुकूल काज यदि हवा लगे तो मनुष्य मानते, ईश्वर के सत्य नहीं मानते, कहते कि वो छैहे ना, हम जो हैं सो हैं। नहीं जहन ओकर सब किछु चलै छै तहन तऽ कहै छै हम ही जे छी से छी, ईश्वर है ही नहीं। आ जहन ओकर सब किछु मनोनुकूल चलऽ लगे तो ईश्वर के सत्य समाप्त कर देगा वो। तो यही कह रहे हैं कि अवश्यम ना, ताहि दुआरे नायम अत्यंत संवास कस्यचित केनचित सह, कस्यचित माने किसी को भी, केनचित माने किसी के साथ अत्यंत संवास नहीं है, माने अत्यंत उसका सहवास नहीं रह सकता है, साथ में निवास नहीं रह सकता है। अपनी स्वस्थ शरीर न किमुतान्य पृथक जन, अरे अपने शरीर से भी अत्यंत संवास नहीं है जब आपको, तो फिर दूसरे से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं। यथा ही पथिका कश्चित छाया आश्रित विश्रम है, जैसे पथिक सब चलते रहता है बटोही सब, और कहीं छायादार वृक्ष है वहाँ आकर के आराम करने लगता है, तो 2 4 5 जमा हो जाता है, और फिर जो है सो वहाँ पर में विश्राम करके सब प्रस्थान कर जाता है। उसी तरह यह घर द्वार भी है, ये कहने का आशय है। तो कहते हैं यथा ही पथिका कश्चित छाया आश्रित विश्रमेत, विश्रम्य च पुनर्गच्छेत, विश्राम करके जो फिर प्रस्थान करता है, तद्वत भूत समागम, उसी प्रकार जो है ये भूत जो है, भूत मीन्स हुआ यहाँ प्राणी, प्राणी का जो संगम है वो हो रहा है। यद प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति, जो भोजन आप सुबह बनाते हैं और शाम में नष्ट हो जाता है, सुबह में बनाया भोजन शाम में नष्ट हो जाता है, और उसी अन्न से पुष्ट ये शरीर है, तो ये नित्य कैसे हो सकता है? क्योंकि कारण जैसा होता है कार्य वैसा ही होगा। अरे लोह का यदि सूत रहेगा तो चादर लोहा का बनेगा तो मजबूत होगा, ये सूत यदि इसका रहेगा तो ये तो इतना ही ना मजबूत होगा। कारण जैसा वैसा कार्य। तो आप जिस अन्न से संपुष्ट यह शरीर है, वो अन्न आप सुबह में बनाते हैं तो शाम में उसमें गंध आ जाता है, और उसी से पुष्ट जो ये शरीर है ये नित्य कैसे हो सकता है? यही कह रहे हैं कि यथा ही पथिक यत् प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति तदन्न रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता भैषज्य में तो दुख से विचारम परिचिन्त्य च। कहते हैं ये दुख का भैषज्य है, माने औषधि है। माने दुख जो आदमी को आता है, शोक जो आता है, इस सब चिंतन करने से ये दूर होता है। माने चिंता की दवा है। ये सब चिंतन करने से दुख दूर होता है कि भाई इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये अनित्य है, ये सब ये बता रहे हैं। अज्ञान प्रभवम शोकम त्यक्त्वा कुर्जात क्रियाम सुता, इसलिए अज्ञान प्रभवम शोकम, अज्ञान से उत्पन्न जो शोक है उस शोक को त्याग करके क्रियाम कुर्जात कर्म करना चाहिए। पुत्राभावे वधु कुर्जात, इसमें दिया है पुत्र के अभाव में वधु करें, लेकिन अपने मिथिला में ऐसा नहीं है। ठीक है, पुत्र के अभाव में हमारे यहाँ वधु को अधिकार नहीं है। इसमें है पुत्राभावे वधु कुर्जात, यदि पुत्र नहीं हो तो पुतो हो तो वो करें। भारदा भावे च सोदर, यदि भारजो नहीं हुआ तो सोदर करें। सोदर माने सहोदर कह दे। शिष्यो व ब्राह्मणस्य व सपिंडो व समाचरित, या शिष्य यदि उनका कोई है तो शिष्य भी कर सकता है। ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भ्रातु पुत्रस्य पौत्र के, या ज्येष्ठ कनिष्ठ का यदि कोई लड़का है वो कर सकता है। 10 गात्राधिकम कार्यम पुत्रहीन नरे खग, यदि पुत्रहीन है तो उसको ये सब श्राद्ध करें, नहीं तो पुत्र तो है ही। भ्रातृणाम एक जाता नाम एकश्चेत पुत्रवान भवेत सर्वे तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनोरब्रवीत। कहते हैं कि मान लिया जाए कि 3 भाई है, और 3 भाई में एक को पुत्र है और 2 को नहीं है, तो एक ही पुत्र से सभी पुत्री हो गया, वो सब का श्राद्ध करेगा, सबको सुगति होगी।
उसी प्रकार मान लिया जाए माता है, कोई 3 शादी कर लिया है, उसमें एक में पुत्र है और 2 में पुत्र नहीं है, तो एक ही पुत्र यदि तीनों माता के लिए श्राद्ध करेगा तो उसकी सद्गति मिल जाएगी। ये कहते हैं भ्रातृणाम एक जातानाम एकस्य पुत्रवान भवेत् सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत, ऐसा मनु कहें। पत्न्यस्य बहुया एकस्य चैका पुत्रवती भवेत्, पत्नी यदि बहुत हो एक ही कोई पुत्रवती है तो सर्वास्ता पुत्रवतिया, तो एक से ही सभी पुत्रवती हो जाती है। तेने केन सुते नहीं सर्वेशा पुत्रहीनानाम मित्रम पिंडम प्रदापयेत, यदि किसी को पुत्र नहीं है, कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, तो उसका मित्र यदि उसके निमित्त पिंडदान कर दे उससे भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्रियालोपो न कर्तव्य, लेकिन क्रियालोप नहीं करना चाहिए, माने श्राद्ध नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रियालोप न कर्तव्य। सर्वाभावे पुरोहिता, यदि कोई नहीं हो तो पुरोहित है ना, कुल पुरोहित जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। स्त्रीवाद पुरुषा कश्चित इष्टस्य कृते क्रियाम अनाथ प्रेत संस्कारात कोटि यज्ञ फलम लभेत, किसी स्त्री या पुरुष के अनाथ है जिसको आप जानते नहीं या करने में जो सक्षम नहीं है, उसका निमित्त यदि कोई श्राद्ध कर देता है तो उसका फल कोटि यज्ञ फलम लभेत, करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है। तो ऐसा करना चाहिए। पितु पुत्रेण कर्तव्यम 10 गात्रादिकम खगः, पुत्र के द्वारा पिता के 10 गात्र आदि करना चाहिए। हे गरुड़, मृते ज्येष्ठे प्रतिस्नेह न कुर्वित पिता सुते, बहवोपि यदा पुत्रा विधि में एक समाचरित, बहुत पुत्र होते हुए भी, इसमें कुछ बात कहे हैं जो हम नहीं बोलना चाहते। मृते ज्येष्ठे प्रतिस्नेह न कुर्वित पिता सुते, पुत्र यदि मर जाए तो पिता कितनों प्रेम करता हो तो उनका श्राद्ध न करें, ये कहने का आशय है। बहवोपि यदा पुत्रा विधि में एक समाचरित, बहुत पुत्र होते हुए भी एक ही श्राद्ध करें। 10 गात्रम सपिंडत्वम श्राद्धान्यन्यानि षोडश, 10 गात्र सपिंड सपिंडन या अन्य श्राद्ध सब ज्येष्ठ ही करें। एकेनेव तु कार्याणि समविभक्त धनेस्वपि, माने धन का बंटवारा हो गया हो फिर भी एक ही करें ये सब कर्म। विभक्तस्तु पृथक कार्यम श्राद्धम सांवत्सरादिकम, और सांवत्सरादिक जो श्राद्ध होता है बरखी आदि वो अपना अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये श्राद्ध सम्मिलित रूप से करना चाहिए। तस्मात् ज्येष्ठ सुतो भक्त्या 10 गात्रम समाचरित, उसमें ज्येष्ठ जो है वही 10 गात्र आदि करें। एक भोजी, तो वो कैसे आचरण करें ध्यान दीजिएगा, आप ही का आ गया है। एक भोजी माने एक भुक्त करें, दिन रात मिला के एक बार खाना खाएं। भूमिशायी, भूमि पर सोएं। भूत्वा ब्रह्म पर शुचि, ब्रह्म चिंतन करते रहें, भगवत चिंतन करते रहें। शुचि पर, पवित्र रहें। 7 बारम परिक्रम्य धरणिम यत् फलम लभे, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके जो फल मिलता है। क्रियाम कृत्वा पितुर मातुस तत् फलम लभते सुता, वो फल जो है माता पिता के श्राद्ध कर्म करने से मिलता है। आरभ्य 10 गात्रम च जावद वही वार्षिकम भवे, 10 गात्र से लेकर के वार्षिक तक, मैंने पहिल बरखी तक, फिर होता है ना छाया वगैरह वगैरह, उस सब जो करते रहते हैं। तावत पुत्रा क्रिया कुर्वम गया श्राद्ध फलम लभेत, उसको यदि विधिवत करते रहता है तो गया श्राद्ध करने का फल मिल जाता है। कूपे तडागे वारामे तीर्थे देवालय पिवा गत्वा मध्यम यामे तो स्नानम कुर्जा दमंत्रकम, या तो कूप के पास या तडाग के पास या किसी बगीचे में या तीर्थ में या देवालय के पास जाकर, गत्वा मध्यम यामे च, मध्यम याम में जाकर के स्नानम कुर्जा दमंत्रकम, बिना मंत्र का स्नान करें। सुचिर भूत्वा वृक्ष मूले, पवित्र होकर वृक्ष के जड़ में दक्षिणाभिमुख स्थित, दक्षिणाभिमुख स्थित होकर, कुर्जा च वेदिकाम तत्र गोमयेन उपलिप्यताम, उसको जो है वेदिका निर्माण करे। तस्याम पढ़ने धर्मयम स्थापित कौशिकम द्विज तम पाद्यादिभिरभ्यर्च प्रणमेद अदसीति च, ये विधान हमारे यहाँ नहीं है। तदग्रे च ततो दत्वा पिंडार्थम कौसमासनम तस्योपरि तथा पिंडम नाम गोत्रोपकल्पितम दद्यात् तंडुलपाकेन यह पिष्टेन वासिता, उसीरम चंदनम भृंगराज पुरुषम निवेदयेत्, धूपम दीपम च नैवेद्यम मुखवासम च दक्षिणाम, काकन्नम पहिषो पात्रे वर्धमान जलांजलिन प्रेताया मुखनामने च मद्दत्त मुक्तिष्ठतु, अन्नम वस्त्रम जलम द्रव्यम अन्यद्वा दीयते च यत् प्रेत शब्देन यद् दत्तम मृतस्यानंत्यदायकम। अब कहते हैं कि जब हम श्राद्ध करते हैं ये 10 गात्र आदि, उसमें नाम में प्रेत शब्द जोड़ देना चाहिए। प्रेत शब्द जोड़ देने से अनंत फलदायक होता है, तो प्रेत शब्द जोड़ करके ही हम दान करें। तस्मा दादादि दीनादुर्धम प्राक सपिंडी विधानतः, प्राक सपिंडी तक योषिता पुरुषस्यापि प्रेत शब्दम समुच्चरेत, प्रेत शब्द जोड़ करके ही उनकी क्रिया हो।
प्रथमे हनि यत् पिंडो दीयते विधि पूर्वकम तेनेव विधिनान्येन नव पिंडान प्रदापयेत्। पहले दिन जो पिंड जिस विधान से दिया जाता है 9 दिन तक उसी विधान से देना चाहिए। और नवमे दिवसे चैव सपिंडे सकले जने तैलाभ्यंग प्रकर्तव्यो मृतक स्वर्ग कामया। नवमा दिन जो है सभी को तेल लगाना चाहिए। 8 दिन तक तेल नहीं लगाया जाता है। परिवार के लोग नवमे दिन तेलाभ्यंग करें, माने तेल लगाएं शरीर में। मृतक स्वर्ग कामया, मृतक के स्वर्ग की कामना से। क्या अपने यहाँ है ये नियम? नवमे दिन, 10वें दिन, नवमे दिन तेल लगाना चाहिए। तेल चढ़े नहीं छे, नवमे दिन छे। वही स्नात्वा गृहीत्वा च दुर्बालाजा समान्विता। उसके बाद बाहर स्नान करके दुई लावा लेकर अग्रतः प्रमदाम कृत्वा आगे आगे स्त्री जन को करके समागच्छेन मृतालयम, और मृतालय के जाए। दुर्वावत कुलवृत्तिस्ते लाजा इव विकसिता एव मुक्त्वा त्यजेत गेहे लाजान दुर्वा समन्विता। वहाँ पर दुई बार लावा फेंके। 10वें हनि मांसेन पिंडम दद्यात् खगेश्वरा। अब कहता है गरुड़ जी 10वें दिन मांस का पिंड देना चाहिए। मांसेन तन निषेधाद्वा कलो न पल पैतृकम। लेकिन मांसेन तन निषेधाद्वा, क्योंकि मांस का पिंड निषेध है, इसलिए मांस का पिंड देना चाहिए। मांस माने बोले अति, मांस शब्द का अर्थ होता है उसको क्या करते हैं, उड़ीद। तो उड़ीद मिला करके पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो है सो मांस पिंड निषेध है। 10वें दिवसे छौड़म बांधवा नाम च मुंडनम। 10वें दिन जो है छौड़ कर्म करना चाहिए, बंधु बांधव को केस मुड़ाना चाहिए। क्रिया कर्तु सुतस्यापि पुनर्मुंडन आचरेत। और क्रिया कर्तु पुत्र जो है उसको भी फिर मुंडन करना चाहिए। मिष्टान्नेर भोजिए देकम दिनेशु 10 द्विज। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए मिष्टान्न आदि से। महापात्र को कराते हैं ना प्रतिदिन भोजन, उसको कराना चाहिए। पिंडदान करवाने आते हैं तो उसको भोजन कराना चाहिए। हम उस दिन करवाए थे प्रतिदिन 10 दिन तक। तो नहीं खाए छे, हमरा सब तो प्रार्थयेत प्रेत मुक्तिम च हरिम ध्यात्वा कृतांजलि। हाथ जोड़ करके उनसे प्रेत मुक्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। हमरा सब तो खाए छे। अत्सि पुष्प संकासम पीतवास समच्युतम जे नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भय। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षज्य पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव इति संप्रार्थना मंत्रम श्राद्धांते प्रत्यहम पठेत। अब प्रतिदिन जो है श्राद्ध के अंत में ये मंत्र पढ़ना चाहिए। अत्सि पुष्प संकासम पीतवास समच्युतम जे नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षज्य पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव इति संप्रार्थना मंत्रम श्राद्धांते प्रत्यहम पठेत। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। स्नात्वा गत्वा गृहे दत्वा गोग्रासम भोजनम चरेत। उसके बाद स्नान करें घर जा करके, और गृहे गत्वा दत्वा गोग्रासम, गाय को थोड़ा भोजन दे दें, और उसके बाद भोजनम चरेत, भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धारे 10 गात्र विधिनिरूपणम नाम 11वां अध्याय हुआ।